all, welcome to my YouTube channel Fun and Learn with शालिनी। जो बच्चे मेरे वीडियोस को देखकर अपनी हिंदी इम्प्रूव कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे लिंग के प्रकार। ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम जेंडर्स के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग, यानी स्त्रीलिंग यानी औरतें और पुल्लिंग यानी आदमी, लड़का या लड़की। ठीक है, लिंग के प्रकार आज हम इसे शुरू करते हैं। लिंग से हमें पता चलता है कि लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। लिंग क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये पुल्लिंग है, पुरुष है, या स्त्रीलिंग है, स्त्री है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग के ये दो प्रकार होते हैं। पुरुष लड़का के लिए प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग जो शब्द है या पुरुष या लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, और स्त्रीलिंग स्त्री या लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। लड़का, लड़की, पुरुष या स्त्री के अलावा इसी तरह के कुछ और भी शब्द हैं जिनसे यह पता चलता है कि वे शब्द पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग। जैसे आगे एग्जाम्पल दिए हैं, कोई भी चीज़, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इन दोनों लिंगों के हिसाब से ही उनके आगे हम बाकी सेंटेंस लगाते हैं, है ना। जैसे हाथी आ रहा है, बकरी आ रही है, तो ये हमारा जो सेंटेंस बनता है रहा है और रही है, ये किससे पहचान आता है, लिंग से, कि अगर वो स्त्रीलिंग है तो आ रही है, और पुल्लिंग है तो वो आ रहा है ना। इसलिए सही वाक्य बनाने के लिए हमें लिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, आप देखो, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग की ये कुछ पिक्चर्स। ओके, पिता, पिता क्या होता है, पिता पुल्लिंग होता है, पिता लड़का होता है। माता स्त्रीलिंग होती है क्योंकि माँ एक औरत होती है, एक लड़की होती है। दादा एक पुरुष होते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग होते हैं। दादी औरत है, इसलिए ये स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है ना, इस तरह से हम लिंगों की पहचान करते हैं। कुछ और फोटो है नीचे। नाना, नाना कौन हुए, नाना एक लड़का थे पहले, पुरुष, तो इसलिए ये क्या होंगे, ये पुल्लिंग होंगे। नानी एक स्त्री है, एक औरत है, तो ये क्या हुई, स्त्रीलिंग। लड़का, लड़का है, पुरुष है, इसलिए ये होगा पुल्लिंग। और लड़की एक स्त्रीलिंग है, लड़की है, ये स्त्रीलिंग कहलाती है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इनको अंतर समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इन्हें जोड़कर कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें उसी के हिसाब से वाक्य बनाना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हाथी आ रहा है, बकरी जा रही है या आ रही है, तो रहा है या रही है, ये अंतर समझने के लिए हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी भाषा में समझना ज़रूरी है। यहाँ कुछ और शब्द हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। मामा पुरुष है, पुल्लिंग है, मामी स्त्री है, स्त्रीलिंग है। चाचा पुरुष है, पुल्लिंग है, चाची स्त्री है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। इसके अगले क्रम में क्या है, कुछ बच्चे हैं। भाई, भाई लड़का होता है, इसलिए ये पुल्लिंग होगा। बहन लड़की है, इसलिए ये स्त्रीलिंग होगी। मौसा लड़का है, इसलिए ये पुल्लिंग होगा। मौसी लड़की है, इसलिए ये स्त्रीलिंग होगी। इसके बाद है हमारे कुछ जानवर। ठीक है ना, और इसी क्रम में कुछ और जानवर हैं जिनको हम देखते हैं। ठीक है, ये है मोर। अब आप मोर पे अगर वाक्य बनाएंगे, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि मोर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इस पर आप एक छोटा सा वाक्य बनाइए। मोर नाच रहा है या मोर नाच रही है,
आप हमेशा देखेंगे मोर नाच रहा है, तो रहा है यानी पुल्लिंग। मोरनी नाच रही है, मोरनी बैठी है या मोरनी बैठा है। मोर को आप बोल सकते हो मोर बैठा है, लेकिन मोरनी बैठी है, तो मोरनी हो गई स्त्रीलिंग। बकरा, मैंने बकरा देखा, तो बकरा देखा, और बकरी देखी। ठीक है, एक बकरा आ रहा है और एक बकरी आ रही है, तो ये रहा है और ये रही है। हमारा रहा और रही हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान दे देता है। इसी तरह से चूहा दौड़ रहा है या चूहा दौड़ रही है नहीं बोलते ना, आप कहते हो चूहा दौड़ रहा है, और अगर चूहिया है तो चूहिया दौड़ रही है, तो चूहा हो गया पुल्लिंग और चूहिया हो गई स्त्रीलिंग। इसी तरह मुर्गा, मुर्गा बाग दे रहा है, तो ये रहा है। मुर्गी दाना खा रही है, तो ये रही है। ये रहा है, ये रही है, तो रहा है पुल्लिंग हो जाता है और रही है स्त्रीलिंग हो जाती है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों का लिंग पहचानना है। ठीक है, अब आप मुर्गा, तो आप इससे एक छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे, आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये, जिसको ऐसे ही याद हो गया है, ऐसे ही समझ में आ गया है कि मुर्गा, तो ये पुल्लिंग होता है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो सीधे मुर्गा खाना खा रहा है, तो रहा है लग रहा है, तो ये मुर्गा क्या हो गया, मुर्गा पुल्लिंग हो गया। इस पर हमें टिक लगा देना है। फिर घोड़ा, घोड़ा दौड़ रहा है या घोड़ा दौड़ रही है, तो घोड़ा है दौड़ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये भी पुल्लिंग हो गया। लड़की, लड़की खाना खा रही है। कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस लीजिए और आपको अधिकतर सब पे ही फिट करके देख सकते हैं। जो एक कॉमन काम है कि हर आदमी खाना खाता है ना, हर जानवर खाना खाता है, तो आप एक छोटा सा वाक्य लीजिए और उसको सब पे लगा के देखते चले जाइए। लड़की खाना खा रही है, ये रही है आ गया, इसलिए ये स्त्रीलिंग हो गया। चाचा खाना खा रहे हैं या चाचा आ रहा है या चाचा आ रही है। चाचा आ रहा है या खाना खा रहा है या चाचा खाना खा रही है, नहीं, रहा है आएगा। चाची खाना खा रही है आएगा, तो वो स्त्रीलिंग है और चाचा पुल्लिंग हो गया। पिता, पिताजी आ रहे हैं, ठीक है, या पिता खाना खा रहा है, माता खाना खा रही है, तो पिता खाना खा रहा है, तो ये पुल्लिंग हो गए। और चूहिया दौड़ रही है या चूहिया दौड़ रहा है, चूहिया दौड़ रही है, तो रही है आया, इसलिए ये स्त्रीलिंग हो गया, है ना। वाक्य के साथ जब आप इन चीज़ों को पहचानेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए पहचान करने, ठीक है ना। बहन पढ़ रही है या बहन पढ़ रहा है, बहन पढ़ रही है, यहाँ आया रही है इसलिए स्त्रीलिंग हो गया। भाई खेल रहा है या भाई खेल रही है, भाई खेल रहा है, तो ये हो गया पुल्लिंग। शेरनी, शेरनी सो रही है या शेरनी शिकार कर रही है या शेरनी शिकार कर रहा है, क्या आएगा, शेर के साथ आएगा रहा है और शेरनी के साथ आएगा रही है, तो ये शेरनी शिकार कर रही है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। और बकरी खाना खा रही है या बकरी घास चर रही है या बकरी घास चर रहा है। अगर यहाँ बकरा होता तो बकरा घास चर रहा है आता, बकरी है तो वो घास चर रही है, ये स्त्रीलिंग पे टिक लगेगा। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है,
जो चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं आपको, माता स्त्रीलिंग होती है, पिता पुल्लिंग होते हैं, चाचा पुल्लिंग होते हैं, चाची स्त्रीलिंग होती हैं, वो तो अलग है। लेकिन अगर कोई जानवर है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को क्लियरली छोटा सा सेंटेंस बनाइए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको उसमें रहा है लगाना है या रही है लगाना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको और अपना लिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू।